जय श्री नारायण सब भक्तों को। आज हम ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा को करते हैं। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से और व्रत करने से हर मन की इच्छा पूरी होती है। इसलिए श्रद्धा से इस कथा को सुने। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपरा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा करने वाले आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठे शास्त्र का पढ़ने वाला या बनाने वाला, झूठा ज्योतिष बनने वाला, झूठा वैद्य बनने वाला आदि सब पाप से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्या में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसको पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इससे सारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय।